हेलो, वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कोई भी फिजिकल फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए और उसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये दो तरह का है। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सी भाषा में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज है जहां पे न्यूटन का लॉ हमेशा ट्रू रहता है। उदाहरण स्वरूप कि कोई एक गाड़ी मूव कर रहा है पर कंडीशन है कि वो कांस्टेंट स्पीड में हो। अदरवाइज कोई भी एक गाड़ी स्थिर कंडीशन में है, जैसे है वैसे ही है, कोई मूवमेंट नहीं, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुआ नहीं है। ओके, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो वस्तु सेम वैसे ही रहेगा। अदरवाइज मूवमेंट में रहेगा तो कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। दैट मीन्स वहां पे कोई एक्सेलरेशन का नामो निशान है नहीं। नेक्स्ट आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे एक्सेलरेशन ही मेन चीज है। दैट मीन्स वो एक ऐसी वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ले लो, वो गाड़ी चल रहा है, टर्निंग में टर्न कर रहा है, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ओके, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किए हो, आप सामने की तरफ झुक गए। ओके, सो यहां पे क्या है, जो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन पूरा अप्लाई हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और पहले कंडीशन में जहां पे कांस्टेंट स्पीड था वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अभी मैं दो फोटो दिखा रहा हूं। फर्स्ट फोटो देखिए, गाड़ी का सिंबल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जो कांस्टेंट स्पीड में है। सो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा है जैसे बच्चे झूला झूल रहे हैं मेले में, यहाँ पे देखिए जब बच्चे झूले में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट हो रहा है, जिसको हम CO2 फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन फील हो रहा है, सो दैट्स व्हाई ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेट बनाया हूं और उसका एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो लेट्स गो द व्हाइट बोर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ए कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ हाईवे, ए सैटेलाइट orbiting the earth, a train moving at a constant speed on a straight track, a spinning mercury go round। सो अभी कुछ देर पहले क्या बताया था कि जहां पे कांस्टेंट स्पीड हो, अभी यहाँ पे साथ में ये भी दे दिया स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। अब स्ट्रेट ट्रैक होने से क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स या कोई अगर कार में होता है जो बाहर की तरफ फोर्स है वो नहीं होगा। सो दैट मीन्स अगर ये जो ट्रेन मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, वो सीधा रास्ता में मूव कर रहा है। ठीक है, उसका मूवमेंट है सीधा रास्ता में। सो दैट मीन्स उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने का कोई मायने नहीं रखता और ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। दैट मीन्स ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आंसर होगा सी। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नीड फॉर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन मैकेनिक्स? To describe velocity relative to a fixed point, to describe distance in the universe, to determine the color of object, to determine the mass of object। so देखिए जो रेफरेंस है, रेफरेंस के लिए ये मास के लिए रेफरेंस जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, कलर का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और यूनिवर्स का डिस्टेंस, यूनिवर्स का डिस्टेंस अगर डिस्क्राइब करना है उसके लिए रेफरेंस कोई मायने नहीं रखता। पर हाँ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू डिस्क्राइब वेलोसिटीज रिलेटिव टू फिक्स पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट आप समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है और एक ग्राउंड का चक्कर मार रहा है। ठीक है, कोई एक व्हीकल या बाइक में कोई बंदा बैठ के, ठीक है, एक गाड़ी में बैठ के, सो उसका स्पीड क्या है, वो कोई एक पॉइंट की, फॉर एग्जांपल एक ये हाईवे है, इधर से ओवर स्पीडिंग करके कार निकल रहा है और पुलिस वाले यहाँ से
स्पीड मेजर कर लिया, ठीक है ना। सो रेफरेंस लिया किससे, इस व्हीकल का रेफरेंस पॉइंट ऑफ फिक्स पॉइंट, ठीक है, और उसको वेलोसिटी निकल लिया तुरंत। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिक्स के लिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी देखिए क्या क्या कहा गया है यहाँ पे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो दिमाग में ये लाइए कि हाँ वहाँ पे एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये स्यूडो फोर्स, ये एक्ट होगा इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई विदाउट मॉडिफिकेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिक्वायर्ड pseudo force to apply, all objects are at rest, time passes differently, no, so बी नंबर ऑप्शन है। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हर एक जगह पे रिकॉर्ड है ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस वहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। Which of the following is a characteristics of an inertial frame of reference? Inertial frame of reference तुरंत दिमाग में लाइए कि कांस्टेंट स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन का नाम और निशान नहीं आने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। सो ऑप्शन दिए, इट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट रोटेट्स एट ए कांस्टेंट रेट, it remains stationary or moves with constant velocity, it has a gravitational field। so इसका आंसर है सी नंबर, इसका नंबर है क्या, सी। इट रिमेन्स स्टेशनरी, हो एक जगह पे ही रहेगा, अदरवाइज मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट स्पीड जो बताया था, ठीक है। सो नेक्स्ट है, what happens to the law of physics in different inertial frame of reference। अलग अलग inertial frame of reference में ये जो फिजिक्स की लॉ है वो क्या रहेगा, या उस जो फिजिक्स की लॉ है वो सब के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन इस हिसाब से है कि दे वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पीड, स्पीड के साथ साथ वो चेंज होता रहेगा, ये वेरी करेगा, हो सकता है कि बढ़ भी जाए, कम घट भी जाए, द रिमेन अनचेंज, कोई भी टाइम में वो चेंज होगा नहीं, ठीक है। दे ओनली अप्लाई टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट है जो एक ही जगह पे रखा हुआ है उसी को ऊपर ही अप्लाई होगा। दे अप्लाई डिफरेंटली टू मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। तो देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लॉ फिजिक्स है, लॉ ऑफ फिजिक्स है वो हमेशा अनचेंज रहता है, क्योंकि हो स्टैटिक में रहेगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड में रहते हैं, ठीक है। ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इनसाइड ए यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन व्हील, एक ट्रेन मूव कर रहा है और उसी के अंदर बैठा हुआ कोई बंदा एक बॉल को ड्रॉप किया है ट्रेन के अंदर ही, तो उस टाइम क्या होगा, फॉल वर्टिकली रिलेटिव टू ट्रेन, फॉल बैकवर्ड और फॉल फॉरवर्ड, स्टे सस्पेंडेड इन द एयर। बोला कि वर्टिकली सीधे सीधे नीचे की तरफ गिरेगा या पीछे की तरफ गिरेगा या सामने की तरफ गिरेगा या ऐसे तैरता रहेगा हवा में। तो इसका आंसर है वर्टिकली, वो ट्रेन की ऊपर ही ट्रेन के फर्श पे वो गिरेगा, ठीक है। क्यों, देखिए जब ट्रेन मूव कर रहा है दैट मीन्स जो भी बंदा मूव कर रहा था बॉल को हाथ में लेके, सो बॉल का स्पीड, ट्रेन का स्पीड, उस बंदे का स्पीड सेम है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मूवमेंट ना, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप उस रेफरेंस के उस फ्रेम के अंदर आप खुद को स्थिर मानेंगे, आपको स्थिर फील होगा, और जब कोई वस्तु स्थिर ही लग रहा है तो उसका जो हरकत होगा या मूवमेंट होगा वो सीधा ही होगा, ऐसा नहीं कि सामने की तरफ पीछे की तरफ होगा, ठीक है। बट ये जो ऑब्जर्वेशन है उस रेफरेंस ऑफ वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सेम बॉल को जो गिर रहा था उसको ट्रेन की बाहर से कहीं रास्ते से देख रहे होंगे
तो बल का जो ये जैसे ट्रेन के अंदर तो वो ऐसे गिर रहे थे नीचे की तरफ, है ना, पर जब बाहर से देख रहे हो तो वो सेम बॉल का जो ट्रेजेक्टरी है, जो गिरने का जो रास्ता है, वो इस तरह होगा। दैट मीन्स एक कर्व पथ। और ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा को जस्ट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ ऐसे नजर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। सो नेक्स्ट वन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स appears in a rotary frame of reference? Gravitational force, centripetal force, Coriolis force और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो देखिए यहाँ पे एक नया फोर्स के नाम आया, कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स क्या है? सिंपल सी हिसाब, पहले आपको धरती को समझना पड़ेगा कि धरती है कैसा, गोल। आप लोगों को लगता है, पर हाँ गोल है नहीं। धरती क्या है, थोड़ा चेप्टा है। ठीक है, वो देखने में इस शेप का है। ठीक है, ज़्यादा चपटा बना दिया लग रहा है। सो देखिए, ये है आपका नॉर्दर्न पोल या साउदर्न पोल और इक्वेटर है। ठीक है। सो ये जब घूम रहा है, अगर आप ऊपर से देख रहे हो धरती को, तो कैसा दिखाई दे रहा है? ये इस हिसाब से दिखाई दे रहा है। ये नॉर्दर्न पोल है। ठीक है, ओके। सो स्पीड सबसे ज़्यादा है इक्वेटर में, सबसे कम। फिर जितना पोल की तरफ जाते रहेंगे कम होता रहेगा स्पीड्स। ओके ना। सो अभी देखिए, यहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ को इक्वेटर की तरफ अगर फेंकोगे, इक्वेटर की तरफ आप थ्रो किए हो कोई भी वस्तु को, सो जब स्पीड, इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो रहा है, सो दैट मीन्स जो भी वस्तु आप फेंक रहे हो वो किस तरफ आएगा? वो नॉर्थ पोल की अगर चिंता करो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, वो नॉर्थ पोल के हिसाब से। ओके, अभी इस पॉइंट सॉरी, अगर ये बंदा इस तरफ देख रहा है तो राइट की तरफ। फिर सेम बंदा अगर साउथ पोल में गया है और सेम वस्तु को फेंका नॉर्थ की तरफ, दैट मीन इक्वेटर की तरफ, नॉर्थ दिशा में। ठीक है ना, नॉर्थ पोल तो इक्वेटर की तरफ ही फेंका जाएगा। सो उस टाइम उसको लगेगा कि हाँ, वो उसका बाएं तरफ ये जो बॉल है वो क्या, उसने फेंका तो इक्वेटर की तरफ, पर उसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? बाएं तरफ। अगर नॉर्थ पोल से फेंक रहा है तो दाएं तरफ। ठीक है, क्योंकि उसका मुंह इक्वेटर की तरफ है, साउथ पोल से भी इक्वेटर की तरफ है। और ये जो फोर्स है इसे ही बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और यही एक फोर्स है जिसकी वजह से ये जो साइक्लोन वगैरह घूमता रहता है, ठीक है, साइक्लोन वगैरह घूमता रहता है ना, उसका डायरेक्शन क्या, या क्लॉकवाइज घूमेगा या क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उसका डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कोरियोलिस फोर्स, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट, in the context of special relativity, what is an important assumption about inertial frame of reference? So देखिए, important assumption क्या है? चार ऑप्शन दिया गया है, आपको यही जानना है। चार ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। They must all be stationary. The speed of light is the same in all initial frame. Time passes faster in moving frames. They require non-zero forces to exist. So देखिए, आंसर यहाँ पे बी नंबर है। आंसर यहाँ पे बी नंबर है। द स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अभी इनर्शियल फ्रेम में कोई वस्तु अगर स्थिर भी हो कोई एक जगह पे,
उसके लिए लाइट का जो स्पीड है वो जितना रहेगा, और कोई वस्तु एक कांस्टेंट स्पीड में मूवेबल कोई भी एक फ्रेम में हो, उसके लिए भी लाइट का स्पीड सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इफ ए कार टर्न्स ए कॉर्नर एट कांस्टेंट स्पीड द कार इज, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड यूज किया है पर एक ट्रिक दे दिया है। इफ ए कार टर्न्स एट ए कॉर्नर, दैट मीन्स समझ लो सीधा जा रहा था वो गाड़ी, अचानक टर्न किया है। सो सीधा जब जा रहा था कांस्टेंट स्पीड में, इधर भी कांस्टेंट स्पीड पर सीधा जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट स्पीड ही है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन यूज नहीं हो रहा है। जब फोर्स अप्लाई होगा एक्सटर्नल या सूडो फोर्स अप्लाई होगा, दैट मीन्स वहाँ पे एक्सेलरेशन आ चुका है। जब उसने कॉर्नर में टर्न किया है तो उसका ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट मीन्स m इंटू ए। सो ए तो आ चुका है एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन आ चुका है। सो दैट मीन्स ये कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा। कब होगा? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बी नंबर है आंसर, ठीक है। सो लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वेलोसिटी of an object in different frame of reference? Velocity is always the same in all frames of reference. Velocity can differ depending on frame of reference. Velocity can't be measured in a rotating frame of reference. Velocity is only defined in a inertial frame of reference. Okay, so देखिए जो वेलोसिटी है वो फ्रेम वाइज अलग अलग होता है। क्यों? आंसर वैसे बी नंबर, वो बताता हूँ। देखिए आप बैठे हो एक कार के अंदर, है ना, आप एक कार में जा रहे हो, ये कार है, दूसरा कोई एक बंदा साइकिल चला रहा है, ठीक है, और कोई एक बंदा वो फ्लाइट में मूव कर रहा है ना, वो फ्लाइट में मूव कर रहा है। तो अब बताओ, फ्लाइट का जो स्पीड है, फाइटर जेट का स्पीड 600-700 तक पहुंचा देते हैं किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी का 80 की स्पीड हो सकता है, ये उससे ज़्यादा भी 150 भी पहुंचता है। एक साइकिल का 30-40 के आसपास रहता है, और एक स्टैटिक बंदा बैठा हुआ है रोड साइड में। अभी ये बंदा जब साइकिल वाला को देख रहा है तो इसका स्पीड कितना नज़र आ रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर, और गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, प्लेन का 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये साइकिल चलाने वाले बंदा जब गाड़ी को देख रहा है तो उस गाड़ी का स्पीड कितना आ रहा है? 80 माइनस 40, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। और जो प्लेन का स्पीड है 600 माइनस 40, जो 560 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में तो साइकिल वाला भी चल रहा है। सो इन द सेम वे जब गाड़ी का रेफरेंस लोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर 80 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी से चल रहा है। सो जो वेलोसिटी है वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ये फर्स्ट टॉपिक था फिजिक्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द लाइक बटन। ओके, एट लास्ट, जय हिंद।